दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट ले रहा है। राजधानी में ठंड की दस्तक तेज हो गई है। वहीं स्मॉग की मोटी परत ने हवा की गुणवत्ता को गंभीर स्तर तक धकेल दिया है। सुबह और देर रात तापमान तेजी से गिर रहा है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली के आईटीओ, आनंद विहार और एम्स क्षेत्रों में AQI 395 से 408 के बीच रिकॉर्ड हुआ, जो वेरी पुअर से सेवियर श्रेणी के बेहद करीब है। हवा की रफ्तार कम होने और वातावरण के स्थिर रहने के कारण प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते स्मॉग और घना होता जा रहा है। राजधानी में फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदूषण में राहत मिलना मुश्किल दिखता है। हल्का कुहासा और स्मॉग मिलकर दृश्यता भी प्रभावित कर रहे हैं और ये दिल्ली के मौसम पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल रहा है। राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत का बदलता मौसम, जहां एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के अचानक ठंड बढ़ा दी है। जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक और आसपास के जिलों में अचानक हुई बारिश ने तापमान में तेज गिरावट दर्ज कराई है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में 9 शहरों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सीकर, फतेहपुर, चूरू और माउंट आबू जैसे इलाकों में नवंबर में ही जनवरी जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। कुछ जगहों पर तो खेती में हल्की बर्फ जैसी परत भी देखी गई। 19 से 30 नवंबर को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है, जबकि दिसंबर की शुरुआत से शीतलहर चलने की संभावना है। राजस्थान में बढ़ती ठंड और वहां से बहकर आने वाली उत्तरी ठंडी हवाएं अगले 48 घंटे में दिल्ली की सर्दी को और बढ़ाएंगी। हालांकि इन हवाओं के बीच बारिश का कोई संकेत नहीं है। उधर दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह उथल-पुथल में है। 2 मजबूत सिस्टम, चक्रवात डिटवाह और सेन्यार, इस समय सक्रिय हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। समुद्र में 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि दक्षिण कर्नाटक में 29 नवंबर को वर्षा चरम पर होगी। केरल और माहे क्षेत्र में भी लगातार तेज बारिश जारी है। हालांकि इन चक्रवातों का दिल्ली पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये भारत के संपूर्ण मौसम तंत्र को प्रभावित करते हैं। जब दक्षिण पूर्वी और तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सक्रिय होते हैं तो वहां की गर्म और नम हवाएं कमजोर हो जाती हैं। इसके विपरीत उत्तर और उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं ज्यादा तेजी से मैदानों की ओर धकेली जाती हैं। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में ठंड और बढ़ेगी।